फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज है 3.1। जो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या होगा कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आपकी राइट अनदर हमें एक दे रखी है और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। ठीक है, एक हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है लेकिन दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें खुद बनानी है। तो सबसे पहला पार्ट 1 है कि सबसे पहला है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड है पैरेलल लाइंस, थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आप सबको पता है क्या होता है कि हमें ये समझ लीजिए, एक तो हमें इक्वेशन दे रखी है, दूसरी हमें बनानी है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है। तो उसी की इक्वेशन हमें ऊपर वाली तो दे रखी है लेकिन सेकंड हमें बनानी है। तो फर्स्ट किस हिसाब से हमें बनानी है कि फर्स्ट आपका पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है मैं आपको नोटबुक पे बताती हूँ। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट मैंने यहाँ लिख लिया है फर्स्ट पार्ट की इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि सोल्यूशन है ये हमारा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे ना इंटरसेक्टिंग लाइन में कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कि हमारा जो a1/a2 है वो बराबर नहीं होता b1/b2 और ना बराबर होता है c1/c2 के। तो इसमें हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन आपको ये गिवन है कि 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमें इसी के हिसाब से सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो हम सेकंड इक्वेशन क्या बनाएंगे कि हमारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं 5y और माइनस लिख सकते हैं 7। देखो अगर आपका ठीक है = कितना हो गया 0। अब आप देखो a1/a2 क्या होता है 2/3 = 3/5। क्या दोनों बराबर आए? नहीं, दोनों बराबर नहीं आए। आगे का देख लेते हैं -8/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8/7। क्या ये तीनों बराबर आए? नहीं। तो हमें क्या पता चला कि क्या इससे क्या प्रूफ हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये आपका होगा आंसर। ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। हमारा जो आंसर है वो ये है। ठीक है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे कि अनदर लीनियर इक्वेशन इज कितनी कौन सी है आपकी जो ये लिखी है हमने, इसको ऐसा नहीं है कि 3 ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा हमें नंबर लिखना है कि a1/a2 जो है वो सब ये बराबर ना आ जाए b1/b2 का। ठीक है, 3x + 5y - 7 = 0। ये आपका हुआ है आंसर। फाइनल आंसर आपका ये है, ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कि पैरेलल लाइंस। अब आप बताइए कि पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि a1/a2 तो बराबर किस होता है b1/b2 लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इतनी बार क्वेश्चन किए तो आपको बात समझ आ गई होगी और याद भी हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर होता है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है 2x + 3y। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, आपको ये इक्वेशन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ बराबर रखना है। तो जो आंसर जो है हमारा आ जाए, हम 2 का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, इसका भी डबल कर देंगे, 3 का 6 हो जाएगा,
माइनस, लेकिन इसको हम डबल नहीं करेंगे, अगर डबल करेंगे तो ये भी बराबर आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या रखना है, 9 रख देंगे इज इक्वल टू 0। अब देखो कैसे होगा कि A1/A2 कितना है, 2/4 इज इक्वल टू ये आपका है 3/6 इज इक्वल टू 8/9। माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। क्या आपके A1/A2 और B1/B2 बराबर आ गए? C1/C2 बराबर आया? नहीं, इज नॉट इक्वल टू। तो हमारा ठीक है, और हमारी 1/2 इस तरीके से लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, एक बार और आपको अच्छे से दिखेगा। लेकिन अनदर लीनियर इक्वेशन क्या है हमारी, लीनियर इक्वेशन इज 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई, नहीं हुई तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, ये आपके यहाँ तक 2 पार्ट्स बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपका? थर्ड पार्ट है आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है? जिसमें आपके तीनों बराबर होते हैं, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। कैसे करेंगे, आपको यहाँ तक 2 क्वेश्चन समझ आ गए। अब आप थर्ड खुद भी कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं कराती हूँ। चलिए, मैंने अभी आपको बताया है कि कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यही हम पढ़ते हैं कोइंसिडेंट लाइन में, यही हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन कर लिया, अब तक हमने यही सीखा है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको गिवन है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही मैंने इक्वेशन लिखी है। अब हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 2x है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डबल कर दो 4x प्लस यहाँ भी आप डबल कर दो 6y माइनस इसको भी आप डबल कर दो, क्योंकि ये C1/C2 है, मतलब बराबर है, इज इक्वल टू में है, तो ये भी आपका 16 हो जाएगा। अब आप देख लो यहाँ करके कि 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 8/16। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सब जगह आपका 1/2 आ गया। हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई इंसिडेंट लाइन के लिए हमने सही इक्वेशन बनाई है। अब आप लिख दो कि अनदर लीनियर इक्वेशन इज कितनी, कौन सी है, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी हो गई थर्ड पार्ट। यहाँ तक आपका अच्छे से आपको समझ आया हो, आई होप सो। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये छोटा सा है आपका जो क्लास आज, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए थोड़ा सा बड़ा है, आराम से मैं उसको पूरी अच्छे तरीके से समझाऊंगी, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हमारी जो कल क्लास है वो 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लास्ट बचा है, फिर हम करेंगे 3.2 स्टार्ट। बस थोड़ी ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं बना रही हूँ, जैसे कि आप लोग इजीली पढ़ लो, समझ आए। एक साथ काफ़ी सारी बड़ी वीडियोज़ होती हैं, तो देखकर ही हम घबरा जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम एक एक क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।